वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज से हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल सामान्य अध्ययन की सीरीज शुरू कर रहे हैं और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम वीपीओ, यूपीटीपीएससी जूनियर असिस्टेंट, यूपीपीएससी आरओ के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यूपीपीएससी 2025, बीपीएससी, एमपीपीसीएस सहित कई पेड कोर्स चल रहे हैं हमारे। अगर आप हमारा कोई पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो यह नंबर दिया गया है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेड बुक की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित का सही मिलान करें। एक तरफ महाजनपद दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी राजधानियां दी गई हैं। जैसे आप सभी को पता है कि कुल 16 महाजनपद थे और उनमें 8 जो थे वह वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित थे। इनमें 4 दिए गए हैं, काशी, कौशल, वत्स, चेदी। इनको जो है इनकी राजधानी के साथ सुमेलित करना है। काशी की जो राजधानी थी वह वाराणसी थी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी और चेद की राजधानी सूक्त मत थी। तो यानी 1, 3, 2, 4 इसका ऑप्शन ए सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन की इकाई क्या है? तो उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन की जो इकाई है वह बीघा है। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व किस ऋषि को समर्पित है? तो यह जो है महर्षि व्यास को समर्पित है। और गुरु पूर्णिमा जो है आषाढ़ मास की जो पूर्णिमा होती है उसे गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का सही मिलान करें। एक तरफ खनिज दिया गया है, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं, उनको आपस में जो है सुमेलित करना है। लौ एस, चीनी मिट्टी, बॉक्साइड, कोयला। तो लौ एस जो पाया जाता है वह ललितपुर में पाया जाता है, ललितपुर। चीनी मिट्टी सोनभद्र और बांदा जिले में पाई जाती है। बॉक्साइड बांदा और ललितपुर दोनों पाया जाता है और कोयला जो है वह सिंगरौली सोनभद्र में पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा वह ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1, 2, 3, 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही मिलान करें। एक जिला एक उत्पाद दिया गया उत्तर प्रदेश का। फर्रुखाबाद, मथुरा, अमेठी, बस्ती 4 जिले दिए गए हैं और उनके सामने एक उत्पाद दिया गया है। तो फर्रुखाबाद का जो एक जिला उत्पाद है वह वस्त्र छपाई है। मथुरा का सैनिटरी फिटिंग है जो नल की टोटी वगैरह बनती है। अमेठी मूंज उत्पाद है और बस्ती काष्ठ कला। एक जिला एक उत्पाद है। तो यह भी जो है 1, 2, 3, 4 इसका ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। बेंत की छड़िया बरेली, ताले अलीगढ़, मिट्टी के खिलौने मेरठ। तो इसमें से कौन सा सही है आपको बताना है युग्म। तो इसमें बेंत की जो छड़िया बेंत की सामानों के लिए जो प्रसिद्ध है वह बरेली है, ताले अलीगढ़ के प्रसिद्ध है और मिट्टी के खिलौने के लिए जो है मेरठ नहीं, यह आगरा प्रसिद्ध है। मेरठ जो है खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है, खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है आगरा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका ए वाला हो जाएगा, 1 और 2। तीसरा जो है सही युग्म नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का सही विकल्प का चयन करना है। शेखा झील अलीगढ़, चिरुआ ताल गोरखपुर, नौ झील मथुरा। इसमें आपका तीनों जो है युग्म वह सही है। शेखा झील जो है अलीगढ़ में स्थित है, चिलुआ ताल भी गोरखपुर में स्थित है और नौ झील जो है वह मथुरा में स्थित है। इसका ऑप्शन डी सही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना किस वर्ष लॉन्च की गई थी? 2016 में, 17 में, 18 में या 21 में? तो इसका सही आंसर है 2021 में लॉन्च की गई थी उत्तर प्रदेश
मातृभूमि योजना। तो इसका ऑप्शन डी सही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रारंभ हुई? तो यह पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो पहली केबल कार सेवा जो है शुरू की गई थी वह मिर्जापुर में की गई थी और इसका उद्घाटन अमित शाह जी ने किया था। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला जो है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? 4 जिले दिए गए हैं, बलरामपुर, श्रावस्ती, कुशीनगर और लखीमपुर खीरी। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी कुशीनगर जो है यह नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। उत्तर प्रदेश की कुल 7 डिस्ट्रिक्ट जो है वह नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। जिले कौन कौन से हैं? पीलीभीत, श्रावस्ती, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी, बहराइच, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर। ये 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न है, ददरी पशु मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में आयोजित किया जाता है ददरी पशु मेला। इन स्मारकों को उनके निर्माण के कालानुसार निम्न में से कौन सा जो है क्रम सही है? इनको इनके निर्माण के साथ जो है सही कालानुक्रम में करना है। ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो जो ताजमहल का जो निर्माण शुरू हुआ था वह 1632 के आसपास में शुरू हुआ था। 1632 से 43 तक जो है इसका निर्माण चला था। फतेहपुर सीकरी इसका निर्माण जो शुरू हुआ था वह 1571 में, 1571 से 73 तक। और आगरा का जो किला बनाया गया था आगरा फोर्ट वह 1565 से इसका निर्माण जो है शुरू हुआ था, 1565 और 73 तक जो है कंप्लीट हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 3-2-1। 3-2-1 जो है इसका सही कालानुक्रम हो जाएगा। आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी और ताजमहल, ये क्रम जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा आप लोग, सही सुमेलित नहीं आपको बताना है। खेल दिया गया है और जिले दिए गए हैं। एक जिला और एक खेल का जो है युग्म है ये। टेबल टेनिस या आगरा और कानपुर का एक जिला एक खेल है। टेबल टेनिस जो है यह आगरा और कानपुर का है। बैडमिंटन अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर का है। भारोत्तोलन मिर्जापुर और बिजनौर का है। लॉन टेनिस यह बांदा का नहीं प्रयागराज का है, प्रयागराज का। इसका ऑप्शन जो सही युग्म नहीं है वो आपका ऑप्शन डी है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? गंगा जौनपुर, गोरखपुर राप्ती नदी, आगरा यमुना नदी और अयोध्या सरयू नदी। तो आपका जो सही युग्म नहीं है वो आपका ऑप्शन ए जौनपुर जो है यह गोमती नदी के तट पर स्थित है। जौनपुर जो है गोमती नदी के तट पर स्थित है और गोमती नदी के तट पर जो 3 शहर हैं, जौनपुर, सुल्तानपुर और लखनऊ, ये 3 शहर जो हैं गोमती नदी के तट पर स्थित है। बाकी गोरखपुर जो है वो राप्ती नदी पर स्थित है, आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है और अयोध्या जो है सरयू नदी के तट पर स्थित है। इसका जो है ऑप्शन ए सही नहीं है। इसका ए युग्म जो है वह सही युग्म नहीं है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है? तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नहर है यह शारदा नहर है और इसका निर्माण 1928 में शुरू हुआ था। दोस्तों, अगर आप यूपी पीसीएस प्री 2025 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ग्रुप दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। फुल स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं विद डाउट क्लियरेंस तो उसके लिए जो फीस रखी गई है वो 9,000 रुपये है। अगर आपने ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर लिया है तो आपको किसी और ग्रुप की ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ जो है आपको इसी ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, सब कुछ जो है आपको यहीं मिलेगा। आपको बाहर से भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना मटेरियल दिया जाएगा वह सफिशियंट होगा। अगर आप केवल करंट अफेयर वाला ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो फीस है वह 2,000 रुपये है। यूपीपीसीएस 2025 प्री टेस्ट सीरीज विद करंट अफेयर लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो फीस है वह 5,000 रुपये है। अगर आप फुल स्टडी मटेरियल विदाउट डाउट क्लियरेंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो फीस है वो 65 रुपये है। अगर आप ओनली स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं
कोई डाउट क्लियरेंस नो टेस्ट सीरीज वाला ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, ओनली स्टडी मटेरियल, तो इसके लिए जो फीस है वो मात्र 4000 रुपये है। इनमें से आप कोई भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, ये हमारा नंबर दिया गया है 8564880530 या 7523864455। इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेड ग्रुप की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर व्यापक रूप से नहीं उगाई जाती है? गेहूं, चावल, तिलहन या कपास। तो उत्तर प्रदेश में व्यापक रूप से कपास जो है, कपास का उत्पादन नहीं होता है। बाकी गेहूं में तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है देश में, और चावल का, तिलहन का, तीनों का जो है व्यापक रूप से उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति अभियान किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 4 ऑप्शन दिया गया है, 2016 में, 17 में, 20 में, 21 में। तो मिशन शक्ति अभियान जो है ये आपका 17 अक्टूबर 2020 में लॉन्च किया गया था। यह इसका पहला चरण था, मिशन शक्ति का पहला चरण था, और दूसरा चरण जो है यह फरवरी 2021 में लॉन्च किया गया। फरवरी 2021 में इसका दूसरा चरण लॉन्च किया गया। अगस्त 2021 में तीसरा चरण लॉन्च किया गया, और अक्टूबर 2022 में इसका चौथा चरण, अक्टूबर 2025 में पांचवा चरण लॉन्च किया गया। यानी इसके 5 चरण जो है लॉन्च किए जा चुके हैं, और पांचवा चरण जो लॉन्च किया गया है ये अक्टूबर 2024 में। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिला मुख्यमंत्री रही हैं? तो उत्तर प्रदेश में अब तक जो है 2 महिला मुख्यमंत्री रही हैं। पहली थी सुचेता कृपलानी और दूसरी थी सुश्री मायावती जी। और जो पहली मुख्यमंत्री थी महिला उत्तर प्रदेश की, सुचेता कृपलानी, यह 1963 से 67 तक जो है ये मुख्यमंत्री रही थी, और यह कांग्रेस पार्टी से थी, कांग्रेस पार्टी से। और मायावती जी तो कई बार यह मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से लगती है? इसमें राज्यों से पूछा जा रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 6, 7, 8, 9। तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वह कुल 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से, यानी 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। 8 राज्य कौन से हैं? हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश, और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। अगर यहीं पर पूछा जाता कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाता, 9। इसमें सिर्फ राज्यों से पूछा जा रहा है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह 8 होगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जिले गोरखपुर मंडल से संबंधित है? तो गोरखपुर मंडल में जो है कुल 4 जिले हैं। एक तो गोरखपुर है, दूसरा महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर। महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर, गोरखपुर में कुल 4 जिले हैं। तो इसका ऑप्शन, गोरखपुर मंडल में जो है कुल 4 जिले हैं, इसका बी ऑप्शन जो है वह सही है, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर। इसका ऑप्शन बी सही है। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश संबंधित प्रश्नोत्तर थे जिसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर कर चुके हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।